गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग डिस्कस किए हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। तो देखो, पहले एमिनो एसिड। एमिनो मतलब एमिनो ग्रुप, जिसमें कि NH2 ग्रुप रहता है, और एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, देखो अल्फ़ा एमिनो एसिड, यहाँ पे अल्फ़ा क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन से अटैच्ड है, और वो ये जो अल्फ़ा कार्बन है, ये एमिनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए अल्फ़ा एमिनो ग्रुप इसको कहते हैं, अल्फ़ा एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग एमिनो एसिड का डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सिंथेसिस। नेचर ऑफ सिंथेसिस से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, वो एमिनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी, आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। 10 एमिनो एसिड जो होता है वो नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एलेनिन, ग्लाइसिन। उसके बाद फिर देखते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ऐसा एमिनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, हम लोग बाहर अपना खाना पीने से, जो लोग डाइट इनटेक करते हैं, उससे एमिनो एसिड हम लोग को मिलता है। उसका एग्जांपल देख लो, फिनाइल एनिलीन, ट्रिपाइटोफैनिन, एर्गेनिन। ये सब एग्जांपल हम लोग को याद करना और प्रैक्टिस कर करके हम लोग को याद होगा ये। फिर सेकेंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच्ड है, वो उसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला है न्यूट्रल एमिनो एसिड, दूसरा एसिडिक एमिनो एसिड, तीसरा बेसिक एमिनो एसिड। पहला न्यूट्रल एमिनो एसिड देखो, जिसमें कि एक NH2 ग्रुप हो, और एक बेसिक ग्रुप हो, और एक एसिडिक ग्रुप हो। जैसे ग्लाइसिन देखते हैं, यहाँ देखो NH2 लगा हुआ है तो ये बेसिक ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड OH यहाँ लगा हुआ है तो ये एसिडिक ग्रुप है। फिर एसिडिक एमिनो एसिड, जिसमें कि एक NH2 ग्रुप हो और 2 एसिडिक ग्रुप, मतलब ये बेसिक है, ये एसिडिक। यहाँ पे एसिडिक का क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये एसिडिक होगा। यहाँ देखो सी डबल ओ एच, COOH, यहाँ पे एसिडिक का मात्रा ज़्यादा है इसलिए एसिडिक। फिर बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन, जिसमें कि बेस ज़्यादा है, देखो NH2 ज़्यादा है COH से, तो ये बेसिक हुआ। ये देखो 20 एमिनो एसिड, इसको याद नहीं करना है, डरो मत। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग से चाहते हो कि अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो तुम लोग NCERT में देख सकते हो। फिर देखो, एमिनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमिनो एसिड जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दे आर वाटर सॉल्युबल, ये सब वाटर सॉल्युबल होता है, और बिहेव लाइक अ सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, रादर सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, जबकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड। और यहाँ देखते हैं लोग नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं ज़्विटर आयन का। ये क्या होता है, ज़्विटर आयन बेसिकली मतलब होता है कि एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ COH ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर देखो NH2 और C कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ है, इसमें देखो एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH इसमें एक साथ प्रेजेंट है, तो इसमें जो NH2 ग्रुप है वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना एक प्रोटॉन लूज करेगा, तो NH2 ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ज़्विटर आयन। ये देखो यहाँ से ये रिलीज किया प्रोटॉन तो ये एक्सेप्ट कर लिया, उसको ज़्विटर आयन बोलते हैं। ये दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है बट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल है लेकिन ये कंटेन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ज़्विटर आयन, दिस कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये जो है ड्यूटेड आयन एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग एम्फोटेरिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं। ऑल अल्फा एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितना भी अल्फा एमिनो एसिड है ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि इसमें नो कायरल कार्बन, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसमें कि चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे COOH NH2, लेकिन यहाँ पे देखो सेम सेम अटैच हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए ग्लाइसिन नहीं है। फिर आते हैं हम लोग प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स आर नॉट एमेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। प्रोटीन जो एमेंडेंट बायोमोलिक्यूल नहीं है कोई भी लिविंग सिस्टम में।
प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो ग्रुप एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज लिंक्ड फॉर्म बिटवीन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो एसिड। ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो ग्लाइसिन, दो ग्लाइसिन का हम लोग मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों कंबाइन होकर H2O अलग हो जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा या लिंकेज होगा उस लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो डाइपेप्टाइड क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ टू एमिनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज डाइपेप्टाइड। ठीक, सिमिलरली ट्राईपेप्टाइड जिसमें कि 3 एमिनो एसिड और 3 एमिनो एसिड मतलब एक एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज कितना है? 2 ही है ना। ठीक, तो ये याद रखना 3 में 2 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर देन 10 एमिनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है। जब हम लोग प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड्स बनता है। और फिर पेप्टाइड्स को भी अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? उसको एस्टरो प्रेजेंस में तोड़ना। तो पेप्टाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्फा एमिनो एसिड बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फिर से क्लासिफिकेशन हम लोग प्रोटीन का करेंगे। 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप। मॉलिकुलर शेप के बेसिस पे 2 तरह का होता है। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन, when polypeptide chain run parallel to and held together by hydrogen and disulfide bond is known as। देखो इसको तुम डिफरेंस इसको देखो, जैसे ये पेपर वाला फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? जैसे एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ये दोनों देखो एक दूसरे से पैरेलल में जा रहा है ना, और ये एक दूसरे का पैरेलल में है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल जा रहा है, ये इसके पैरेलल जा रहा है। ठीक है, और उसको किसको, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना रहता है, कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। सच प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है सॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल क्या है? कैरेटीन और मायोसिन। कैरेटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर में, ऊल में, स्किन में। मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन। द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड द कॉइल आर राउंड। ये राउंड होता है। ठीक है, राउंड में होता है, स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल इन शेप में होता है। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल्स का क्या है? इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। और देखो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट टाइप्स। स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन है, शेप जो प्रोटीन का होता है 4 पार्ट में उसको बांटा गया है स्पेसिफिकली: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। प्राइमरी स्ट्रक्चर इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल 1 और मोर पेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, जिसमें कि एक या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन इज लिंक टुगेदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है कोई भी अमीनो एसिड। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, फिर दूसरा हो गया, इट रेफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, जिसमें कि लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। दे आर फॉर्म टू एग्जिस्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। हेलिक्स मतलब ये, जैसे कि हम लोग का DNA का शेप है उसको हेलिक्स शेप बोलते हैं। द स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन पेप्टाइड चेन। रेगुलर फोल्डिंग, जैसे इसको फोल्ड करते हैं, रेगुलर फोल्डिंग है ना, 1 2 3, ऐसे रेगुलर फोल्डिंग से ही बनता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन का। ये इसके बारे में मैं आप लोग को दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो उसको पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट रिप्रेजेंट फर्दर फोल्डिंग, उसको और कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे सेकेंडरी को तो टर्सरी बनेगा। और स्टेबिलिटी है जो होता है ये स्ट्रक्चर का, टर्सरी स्ट्रक्चर को किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, डाइसल्फाइड लिंकेज पे, वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और फिर जब हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर को और फोल्ड करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन क्या होता है? देखो, अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। एक
यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है विथ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो सिंपल एमिनो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल ऐसे एमिनो एसिड्स का चेन रहता है, सेकेंडरी में हल्का हेलिक्स अल्फा हेलिक्स फॉर्म में आया। फिर यहाँ देखो बीटा सीट, जो अभी हम तुम लोग को बताए थे कि ये इसका पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, ऐसे इससे और कॉम्प्लेक्स हो तो टर्सरी स्ट्रक्चर आया, फिर इससे और कॉम्प्लेक्स हो गया तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आया। फंक्शनल प्रोटीन है, अगर हम लोग उसका डीनेचुरेशन करेंगे, मगर डीनेचुरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो डीनेचुरेशन हो गया। तो फंक्शनल प्रोटीन जो फिर ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में टूट जाएगा। when native form of protein is subjected to physical change जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर कर सकते हैं, और केमिकल चेंज जैसे कि उसका पीएच वैल्यू चेंज कर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन हैपन एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके कारण बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी लॉस होता है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन करते तो 2 डिग्री और 3 डिग्री डिस्ट्रॉयड हो जाता है लेकिन प्राइमरी नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। देखो अपॉन बॉइलिंग द एग डीनेचुरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन अकर्स, the water present in egg get absorbed in coagulation protein through hydrogen bonding। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ें कि एमिनो एसिड के बारे में, उसके प्रोटीन्स के बारे में। ये था पार्ट 2 बायोमोलिक्यूल्स का, और पार्ट 3 आएगा वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का रहेगा, उसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड कवर कर लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।